नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए जो PYQ सीरीज हमने शुरू करी है, उसमें इस सीरीज में आज ये तीसरी क्लास है। अभी तक जिन बच्चों ने अब मेरी पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं UPSI के PYQs, उनको देख लें। तो आज हम शुरू करते हैं आज तीसरी क्लास PYQ सीरीज की बेस्ट क्वेश्चंस की। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या होगा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो भाई, 22,150 रुपए पर 29% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9 वर्षों के लिए प्राप्त मिश्रधन रुपए में ज्ञात करना है। देखो भाई, आप लोगों को पता है जो साधारण ब्याज होता है वो हमें केवल और केवल मूलधन पर मिलता है, लेकिन मिश्रधन की बात किया जाए तो मिश्रधन में क्या होता है कि इंटरेस्ट भी होता है और मूलधन भी होता है। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। देखो भाई, जो हमारा ए होता है क्या होता है, P प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना भाई। इंटरेस्ट P हमारा कितना दिया हुआ है 22,150 रुपए, और इस पर जो 29% की साधारण ब्याज पर हर साल 9 वर्ष तक अगर ब्याज पड़ेगा तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई। P की बात किया जाए अगर परसेंट में तो ये तो 100% होगा, और इंटरेस्ट की बात किया जाए तो इंटरेस्ट कितने हैं, रेट 29 है, इनटू कितने सालों के लिए, 9 सालों के लिए। तो हमारा जो मिश्रण है परसेंट में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 100% प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 981 जमा 8, 9 दूनी 18, 26, 261%, ठीक है ना भाई, 261%। और ये 100% टोटल कितना हो जाएगा 361%। लेकिन ये 361% किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा 22,150 का 361% निकाल लें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है तो हम इसको क्या डिजिटल सम से भी कर सकते हैं क्या भाई। देखो जरा, डिजिटल सम से भी करके देखते हैं। डिजिटल सम से, डिजिटल सम तो 6 3 9 1, इसका 1 हो जाएगा इंटू 5 1 6 2 8 2 10, ये 1 1 इंटू 1 1। जिन भी ऑप्शन का डिजिटल सम 1 होगा वही आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, या तो फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो फिर डिजिटल सम से कर लीजिए। तो देख लेते हैं डिजिटल सम, 9 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 7 5 12, 3 डिजिटल सम यानी ये आंसर नहीं होगा। 9 9 कट जाएगा, 7 5 12, 12 5 17, 17 1 18, डिजिटल सम इसका तो 9 ही हो गया, ये भी नहीं होगा आंसर। यहां पर दे लिखते हैं 9 9, 7 6 13, 13 1 14, 14 5 19, 19 में से 9 1 10, एक डिजिटल सम, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट को ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 9 9 7 7 14, 14 1 15, 15 5 20, ये इसका डिजिटल सम आ गया 2। यानी आंसर एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 1 मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। भाई डिजिटल सम आपको आना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन को करने में आपको टाइम लगेगा। या तो फिर आप 22,150 का 361% निकाल लीजिए, या तो फिर आपका डिजिटल सम देख लीजिए क्या आया है। डिजिटल सम 1 आया है, तो एक जिस भी डिजिटल सम का ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुगामी फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरोज का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं जीरोज की बात करूं और एक फैक्टोरियल नंबर है, ये क्या है, एक फैक्टोरियल नंबर है। फैक्टोरियल सॉल्व करना आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको मैं बताता हूं। अगर मान लिया जाए ये फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 लिखा, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है मेरे भाई, 5 जो नंबर दिया है वहां से लेकर के 1 तक के सभी संख्याओं का गुणा, यानी कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1। अगर इन सबको गुणा कर ले तो 5 को 20, 60 दूना 120, 120। इस फैक्टोरियल 5 में कितने जीरो मिले हैं, 1 जीरो। तो इसका कहने का मतलब है कि जीरो आपको वहां से मिलेगा जहां पर 5 होगा और एक सम संख्या होगी। तो अगर मैं इस नंबर की बात कर लेता हूं
जो को दिया हुआ है 15495 फैक्टोरियल। इसमें सम संख्याएं तो बहुत सारी होंगी, लेकिन 5 तो कुछ ही होंगी। अगर मुझे वो 5 पता चल जाए कि कितने नंबर हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी अंक को पता करना हो तो हमें उसी अंक से उसको तब तक डिवाइड करना है जब तक वो भाग होता रहेगा। ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो इसका जो क्वोशिएंट आएगा, भागफल क्या आएगा देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 0, 5 नमा 45, बचेगा कितना 4, 5 नमा 45। फिर से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 नवा 45। फिर से इसको भाग करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 नवा 45। ठीक है, 5 एकम 5 बचा कितना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 चौको 20। ठीक है ना, 5 कितनी बार आएगा यहां से चेक कर लेते हैं। 4 4 8 3 11 9 20 9 29 का 9 हासिल आया 2 जमा 2 2 2 4 5 9 5 14 14 2 16। ठीक है, अभी भी ये 2 अंकों तक है, 1 हासिल आया। ठीक है ना, 6 1 7 1 8 8 और ये 3 3869। तो 3869 कितने जीरो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर किसी भी फैक्टोरियल नंबर में हमें जीरो की संख्या देखनी है तो हमें यह देखना होगा कि उस फैक्टोरियल नंबर में 5 कितनी बार आया है। तो 5 कितनी बार आया है भाई, 3869 बार। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पाइप ए एक टैंक को 110 घंटों में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 132 घंटों में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 165 घंटों में भर सकता है। पहले 22 घंटों के लिए तीनों को एक साथ खोला जाता है, फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और सी द्वारा टैंक को शेष भाग को भरने के लिए कितने घंटों का समय लगेगा। मतलब समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया 3 पाइप है, एक टंकी को भर रहे हैं। अगर पाइप ए की बात किया जाए तो पाइप ए जो है इसको अकेले 110 घंटों में भर रहा है, 110 घंटे में भर रहा है। बी कितने घंटों में भर रहा है, 132 घंटों में भर रहा है। और सी कितने घंटों में भर रहा है, 165 घंटों में। ठीक है ना, ये घंटे दिए हुए हैं। क्या हमें उस पाइप में कितना पानी आ सकता है हमें पता है, नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। देखो भाई, एलसीएम लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहले सबसे आसान तरीका ये है, इनको तोड़ लेना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 12, और इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 15। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो बहुत आसानी से एलसीएम हो जाएगा। तो इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर 11 इंटू 11 तो सब में कॉमन है, वो 11 ले लिया, और 10 12 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। यानी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 660। उस टंकी में पानी कितना आ सकता है, 660 लीटर पानी में टंकी पानी में आ सकता है। तो इसको यहां से अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ये इसकी क्षमता हो जाएगी 10, ये हो जाएगी 12 पंचे 60, इसकी क्षमता हो जाएगी 5, और इसकी हो जाएगी 11 छक्का 66 15 चौको 60, ये 4 इनकी क्षमता हो जाएगी। अब क्वेश्चन देखो बड़ा ही आसान हो गया है। जब हमने इनकी क्षमता निकाली, यानी ए की क्षमता कितनी है 6, बी की क्षमता कितनी है 5, सी की 4। पहले 22 घंटों के लिए सभी को चलाया जाता है। जब पहले 22 घंटों के लिए सभी को चलाया जाता है, 6 4 10 5 15, तीनों एक साथ 15 पानी भरेंगे। और 22 घंटों तक अगर चलाया जाएगा तो, अगर 22 घंटों तक चलाया जाएगा तो कितना पानी भर जाएंगे भाई, 15 दूना 30 और 15 दूना 30, 330 लीटर पानी भर जाएगा। 330 लीटर पानी भर जाएगा, लेकिन शेष कितना बचेगा, आप कहोगे शेष बचेगा कितना, 660 भरना था, 360 भर गया है, तो बचेगा केवल 330। अब इस 330 को भरने के लिए ए और सी, कौन कौन, ए और सी अगर अकेले भरे तो कितना समय लगाएंगे। ए कितना भरता है, आप कहोगे 6, सी कितना भरता है, आप कहोगे 10। ए और सी
का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 6 4 10 से डिवाइड कर देना, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा 33। 33 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है। टाइम एंड वर्क का ये बहुत ही सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें पाइप एंड टंकी का सवाल आया है। ये पाइप एंड टंकी टाइम एंड वर्क की तरह ही काम करती है। चलो अगले सवाल पर बात कर लेते हैं। कह रहा 10 आंकड़ों का औसत 55.5 है। औसत के बारे में आप जानते हो, औसत क्या होता है? औसत होता है सभी संख्याओं का योग। अगर योग निकालना है तो हम क्या कहते हैं, औसत गुणे संख्या। तो यहां पर अगर मैं 10 संख्याओं का योग निकालना चाहूं तो इसमें 10 का गुणा होगा, तो 10 संख्याओं का टोटल योग कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 555। 555 हो गया। फिर कहा गया है 3 आंकड़ों का औसत कितना हो गया, 48। अगर 3 आंकड़ों का औसत 48 है तो 3 अंकों का योग कितना हो जाएगा, का योग 144 हो जाएगा। फिर 4 आंकड़ों का औसत कितना है, 58। 50 चौको 200, 8 240। ये 4 अंकों का औसत कितना हो जाएगा, 240। इन सभी को जोड़ दीजिए, 4 3 7। और फिर एक बात और कही गई है, जिनमें 8वें 9वें और 10वें के जो अंक हैं कुछ इस प्रकार से है। 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 11 कम है और 10वें आंकड़े से 6 कम है। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 8वें को अगर x मान लें तो 9वां कितना हो जाएगा, x प्लस 11। बोलो भाई। और 10वां कितना हो जाएगा, x प्लस 10, x प्लस 6। बोलो। ठीक है। अब यहां से अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूं तो हो जाएगा 4 4 4 8 और 2 1 3, 384। टोटल 555 था, तो शेष कितना बचेगा, शेष हो जाएगा भाई 555 माइनस 384। ये क्या हो जाएगा, 15 में से 5 में से 4 गया, 1 बचा। 15 में से 8 गया, 7 बचे। और 4 में से 3 गया, 171। 171 की जो वैल्यू है वो इन सभी के योग के बराबर होगी, जो कि क्या है, 3x प्लस 11 6 17। तो ये 17 इधर आ जाएगा, तो 3x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 171 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 151। 3 फिर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 154। नहीं, क्या होगा अगर 4, ठीक है, और 6 में से 1 गया 5, सही तो है। तो x की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। 8वां है x, x का मान निकालना है भाई। 3 5 15, 3 8 24। यहां से कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये हो जाएगा 3 8 24, 4 3 चौक 12 2 14, सही है। 8 4 8 ओहो, यहां पर गलत हुआ है भाई। ये 4 8 चौक 32 का 2 और 8 5 40, 40 3 43, 300 नहीं, 4 8 32 का 2, 4 5 20, 3 23, ठीक है, 23 ये हो जाएगा। तो ये यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6, 4 3 7, 2 1 3, 376। यहां भी माइनस हो जाएगा फिर 376। तो ये बचेगा कितना, 15 में से 6 गया 9 बचा। 15 में से 9 6 गया 9 बचा। और ये 14 में से 7 गया 7 बचे। और 4 में से 1 गया 179। 9 में से 7 गया
9 में 7 गया, 2 बचे, 7 में से 1 गया, 6। ठीक है, हाँ, 3 बचे 15 और 3 चौक 12, 54। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 54। तो आठवां जो आंकड़ा है वो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है, बताना ये है कि इनका कौन सा शिफ्ट करने पर ये हमारा हो जाएगा। यानी इक्वल तो यहां पर है, ये यहां पर लगा देंगे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके अगर इसको जोड़ दिया तो 5 अट्ठे 40, 40 20 60, यानी कि यहां पर प्लस और यहां गुणा होना चाहिए। तो प्लस गुणा और भाग कौन से ऑप्शन में, प्लस गुणा और भाग ऑप्शन नंबर 4। तो इसको पेन फ्री हम लोग कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो एक बार बता लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 0.004 बटा, इस क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/10, 1/10, 1/10 का मतलब है 0.1, माइनस यहां पर भी हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा और ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0, नीचे 1/10, 1/10 का मतलब है ये हटाएंगे पॉइंट इतना, इक्वल टू 0.1। ये माइनस का ये प्लस का खत्म हो जाएगा, x उधर जाएगा और ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 3 अंकों के बाद यहाँ भी 3 अंक बना लेते हैं, तो ये पॉइंट हट जाएगा इस पॉइंट से, तो x उधर जाएगा 4/100, 4/100 बराबर x हो जाएगा। तो 1 2 दो संख्या में दशमलव, यानी 0.04 x का वैल्यू हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, सिंप्लीफिकेशन का ये बेस्ट क्वेश्चन था। अगला सवाल, 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1408। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये एक बेलन है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है तो ये वाला जो क्षेत्र है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr/h। हमें क्या बताना है, व्यास बताना है। तो देखो 2 इंटू 22/7 इंटू r, r तो हमें निकालना ही है, इंटू h, 56 बराबर 1408। कैलकुलेट कर लें इसको, अगर कैलकुलेट कर लें तो भाई इसको काटें तो 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 कम 11, बचेगा कितना 3, 30 हो गया, 11 दूना 22, 11 88, 56 दूना 128 होता है, 56 दूना 128। तो ये हो जाएगा 2 से, अब ये 2 कट जाएगा, 56 2 5 10, तो नहीं 56 दूना 128 नहीं होता, 2 6, नहीं भाई ये गलत है, 4 3 12। चलो इसको फिर से लगाते हैं भाई, वैल्यू फिर से रखो, क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें बताना है h है 56, बराबर क्या है, कर्व सरफेस एरिया 1408। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 कम 11, बचेगा 3, 11 दूना 22, 11 88। ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 4 दूनी 8। तो r, जो r है वो क्या हो जाएगा, ये 56 है भाई, 56, 8 चौक 32, 8 से काटेंगे 8 चौक 32, 8 सते 56, 7 से 7 कट जाएगा तो r बराबर हो गया 4, r बराबर 4 हो गया तो d बराबर क्या हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल, ठीक है भाई, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर कहा गया कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य होने की जो विशेषता होती है क्या होती है, अल्टरनेट नंबर्स का जो
सम होता है डिफरेंस, अल्टरनेट नंबर्स का योग का डिफरेंस ही हमारा अगर 0, 11 या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड होती है। तो चेक कर लेते हैं यहां से, 1 3 4, 4 और 8 12, 12, अच्छा यहाँ ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। 1 3 4, 4 8 12, 12 माइनस 6 7, 12 माइनस 7, 5 आएगा, ये आंसर नहीं होगा। 6 1 7, 7 8 15, 15 माइनस 2 3 5, ठीक है ना, 2 3 5, ये हो जाएगा 10, ये भी आंसर नहीं होगा। तो 1 6 7, 7 8 15, 15 3 1 4, 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 11। यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 आया है तो 11 11 से डिवाइड ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो, ये 11 की भाज्यता पर आधारित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, निर्मित त्रिज्यखंड का परिमाप पेरीमीटर निकालना है। देखो भाई, अगर मान लिया जाए ये कोई एक त्रिज्यखंड है, इसका पेरीमीटर बताना है, जो सेंटर पर 45 डिग्री का कोण बनाए। अगर ये आर है, ये आर है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है आर प्लस आर इंटू ये वाला आर्क, आर्क की लंबाई। तो आर्क की लंबाई क्या होती है, आर्क की लंबाई अगर हम निकालें तो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। बोलो भाई, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आर प्लस आर 2r प्लस 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। वैल्यू रख दीजिए इसमें, अगर इसमें वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 2r। 2r का मतलब है r कितना है, 4, तो 4 दूनी 8, 2 इंटू 4 प्लस 2 गुणा 22/7 इंटू r कितना है, 4 इंटू 45/360, ठीक है भाई। हाँ, तो यहां से 9 चौक 36, 9 पचे 45, 4 पंचे 20, दूना 40, ये 2 से 2 कट गया। तो आंसर आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 22/7, 7 अटे 56, 56 और 22, 56 22 कितना हो जाएगा, 56 2 58, 20 58 20 78/7, 78/7, 78/7 किसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका त्रिज्यखंड का अच्छा सवाल है, आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, भाई इसका फॉर्मूला ही तो मेन है, आप कहिए तो इसका फॉर्मूला ही तो मेन है। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद है तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ, दी गई दो प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का घनों का योगफल 9728, जबकि दी गई संख्याओं का योगफल 32 है। दी गई दोनों संख्याओं के घनों क्यूब्स के बीच धनात्मक अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है भैया, चलो देखो, अगर हम पहली संख्या x मान लें, दूसरी संख्या y मान लें, तो आप कहो कि x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 32। संख्याओं का योग 32 है। दूसरा क्या दिया हुआ, इनके घनों का योग, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 9728 दिया हुआ है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं इसको सॉल्व करने का। तो देखो, अगर इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में इसको बोथ साइड क्यूब कर दें। अगर बोथ साइड क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 32 का क्यूब। ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब जो हमारा दिया हुआ है, इसको यहां पर रख करके उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आप कहोगे 3xy और इंटू x प्लस वाई की जगह पे 32 भी रख दे, बराबर 32 का क्यूब माइनस 9728।
यहां से 3xy क्या हो जाएगा, ये 32 तो भैया डिवाइड में हो जाएगा ना, -9728/32। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 32 से अगर मैं इन दोनों को काटूं तो ये 32 ये 2 बार में जाएगा और ये जाएगा 32 तिया 96 और बचेगा कितना, एक। एक और ये 12 कटेगा नहीं तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32, 4 दूनी 8 4 12, 128 जाएगा 4 बार में। तो आप कहो 3xy बराबर 32 का स्क्वायर यानी कि 1024 माइनस 304, xy 3xy बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 4 गया 0, 2 में से 0 गया 2 और 10 में से 3 गया 720। काट देंगे तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई, एक्स वाई 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 240, यानी एक्स वाई का जो मान है वो 240 हो गया। एक्स वाई का मान 240, यहां पर देख लेते हैं, एक्स वाई का मान 240 और x प्लस वाई का मान 32। तो हम ये कह सकते हैं x का मान या तो 20 होगा तो y का मान 12। अब इनके क्यूब का अंतर बता देना है, 20 का क्यूब, 20 का क्यूब और 12 का क्यूब का अंतर। 20 का क्यूब हो जाएगा 8000 और 12 का क्यूब होता है 12 बरे में 144, 144 का 12 से गुणा करेंगे, अगर 144 का 12 से गुणा करें, 12 चौको 48, 12 चौको 48, 4 52 का 2 हंसले 5, 12 का 12 1728। ठीक है भैया 1728। तो यहां से इन दोनों का अंतर ही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, ये ऑप्शन खत्म हो गया। 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 62 72 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितनी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। तो आप लोगों को एक चीज पता है, 9 की भाज्यता क्या होती है, अंकों का योग अगर 9 से भाग हो जाए तो वो संख्या भी 9 से भाग होगी। यही तो भाज्यता 3 की भी है कि अंकों का योग अगर 3 से भाग हो जाए तो संख्या 3 से भाग होगी। लेकिन हर एक वो संख्या जो 9 से भाग होगी वो 3 से तो भाग हो जाएगी, लेकिन हर संख्या 3 से भाग होने वाली 9 से भाग नहीं होगी। ठीक, तो हम ये चेक कर लेते हैं कौन सी संख्या 3 से भाग हो रही है। तो 8 2 10, 10 6 16, 16 5 21, ये 3 से भाग होगी। यहां पर देख लेते हैं 6 4 10, 10 9 19, 19 5 24, ये भी 3 से भाग होगी। यहां से देख लिया जाए ये 3 से भी भाग होगी और 9 से, लेकिन 9 वाली संख्या को कंसीडर नहीं करना है, हटा दो। ऐसे ही यहां पर देखें 6 3 9, 6 3 9, ये भी 9 से भाग होगी। यहां से सॉल्व करके देखते हैं, 6 4 10, 10 8 18, 18 और 9, 18 9 27, ये भी भाग होगी 9 से। इसको देख लेते हैं, 10 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, ये भाग हो जाएगी 3 से। यहां इसको सॉल्व करते हैं, 6 6 12, 12 8 20, 20 7 27, 27 9 से भाग होगी, नहीं काउंट करेंगे। 9 6 6 12, 9 6 15, 15 6 21, ये भी भाग हो जाएगी। तो कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग है लेकिन 9 से नहीं है, तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 थर्ड। ठीक है भैया, चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज, अच्छा समकोण त्रिभुज के बारे में कहा है, देखो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण के जो त्रिभुज है ये कोण सदैव 90 डिग्री होता है। अब जो बचे हुए दो कोण हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये वाला कोण या तो 45 होगा, या तो 30 होगा, या तो 60 होगा। बोलो, तो कहा गया है समकोण त्रिभुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप से 30 अधिक है। तो सबसे छोटा कोण कौन सा है, आप कहोगे सर 30 है। सबसे छोटा कोण कौन सा है, 30। इससे 30 अधिक, 30 से 30 अधिक कितना हो जाएगा, आप कहोगे 60। तो अगर ये 60 है, अगर एक कोण 60 हो गया
दूसरा कोण तो 90 है ही, तो तीसरा कोण कितना होना पड़ेगा 30। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो आगे देख लो। एक धन की राशि 15 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि समान दर पर यह राशि अपने का 13 गुना हो जाए। ये एसआई है कि सीआई है, ये बताया ही नहीं गया है। जब ऐसा कहीं पर है कि जब कहीं एसआई और सीआई के बारे में पता ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो एसआई का क्वेश्चन है। तो भाई 3 गुना हो जाता है, 3 गुना। अगर मैं कहूं मेरे पास 1 रुपया है तो 3 गुना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। तो इसमें ब्याज कितना मिलेगा? आप कहोगे जो ब्याज है वो मिलेगा 2। कितने वर्षों में मिलेगा? आप कहोगे सर 15 वर्षों में, 15 वर्षों में। ठीक है भाई, 15 वर्षों में। तो कितने सालों में? 13 गुना हो जाएगा। तो 13 गुना में ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 12 हो जाएगा। तो 12 ब्याज कितने गुना है पहले का? 6 गुना। तो समय भी 6 गुना ही होगा ना। तो कितना हो जाएगा? 90। तो 90 वर्ष क्या हो जाएगा इसका समय? 90 वर्षों में ये अपने का 13 गुना हो जाएगा। भाई साधारण ब्याज पे ये जो गुना वाले सवाल है, इससे आसान तरीका कोई नहीं है। आगे देखो। 3 मित्रों ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया। अच्छा, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में पैसा जिस अनुपात में लगाया जाता है वैसा ही बांटा जाता है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया आपको। देखो, ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है और ये सी का रेशियो है। कहा 6 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी लगा निकाल देता है। तो भाई ये ए और बी तो 12-12 महीने के लिए ही लगाएंगे ना। देखो ए 2 लगाता है 12 महीने के लिए रेशियो, बी 3 लगाता है 12 महीने के लिए, और सी के लिए क्या कहा है? पहले 6 महीने के लिए ये केवल 4 रुपया लगाता है, लेकिन अगले 6 महीने के लिए ये 2 रुपया लगाता है, यानी आधी पूंजी निकाल देता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 24 और 12 हो जाएगा 36। 36 से यहां पर हो जाएगा, चलो एक बार और लिख लेते हैं, 3 गुणा 12 और ये 36। तो काट देंगे, ये 12 और ये 12 तो 36। तो सी का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 3। तो सी का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? सी का हिस्सा 3। कितने में से? 3 2 5 3 8, और टोटल कितना है? 11,000। कैलकुलेट कर लीजिए, 33,000, 33,000 डिवाइड बाई 8, तो क्या हो जाएगा? 8 चौक 32, 8 चौक 32, बचा क्या? 1, 8 एक कम 8, चलो 41,250। एक ही ऑप्शन में तो 2 डिजिट आपको मिल जाए तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो 41,250 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 शेषफल बचता है। इसी संख्या को 30 से विभाजित करने पर, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए डिविजिबिलिटी रूल पर, तो यहां से जो शेषफल बचता है और यहां से विभाजित करने पर इन दोनों का अंतर ले लो, वही आंसर हो जाएगा। तो अंतर कितना है? 3। ठीक है भाई, देख लो। ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पर जो पहले का शेषफल है और अब जिस संख्या से भाग कर रहे हैं, इन दोनों का अंतर ले लो, वही आंसर हो जाएगा। आगे लिख देते हैं। एक संख्या को, अच्छा सेम क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक जीपी ज्योमेट्रिकल सीरीज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में प्रथम पद देखो, जीपी में प्रथम पद क्या है? ये ए का मान होता है, यानी ये ए दिया हुआ है। सार्व अनुपात, सार अनुपात क्या होता है? कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो 4 दिया हुआ, यानी कॉमन रेशियो ये आर दिया हुआ। आर कैसे निकालते हैं भाई? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके, 4 पदों का योगफल, 4 पदों का योगफल। तो जो Sn होता है क्या होता है? ए ब्रैकेट में r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये तब होता है जब r इज ग्रेटर देन 1। अगर r छोटा है 1 से
तो ये नंबर पलट जाएंगे, यानी 1 माइनस आर की पावर n। देखो भाई ऐसा सेम क्वेश्चन हमने अपनी पिछले सीरीज में भी कराया, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं, ये हो जाएगा 15 गुणा आर की पावर n, यानी कि 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा 256। ये हो जाएगा 256 माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, तो काट देंगे, ये हो जाएगा 3 पचे 15 और ये हो जाएगा क्या 5 गुणे 255, 255 सॉल्व कर लेंगे। 5 पचे 25, अच्छा 25 पंचे 125, 250 और 5 पचे 25 दो 1275, हाँ इसका हो जाएगा 1275, ठीक है। तो 1275 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज 20 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से चलाता है तो 17.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है तो 17.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी, डिस्टेंस निकालने का एक बेहतरीन सा फॉर्मूला होता है एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टोटल टाइम। देखो भाई x कितना है, x जाता है वो 20 किलोमीटर पर घंटा से, आता किससे है वापस, साइकिल से चलता है 20 किलोमीटर, और अच्छा ये 24 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 इंटू टोटल टाइम 17 और 17, एक बार जल्दी एक बार देरी से पहुंचा, दोनों जुड़ जाएगा, 17 9 34 से 35 मिनट है, तो इसको 60 में बदल देंगे, काट देंगे से, कटेगा तो ये 20 या 60, 4 छंग 24, 3 दूना 6, तो 35 दूना 70। दोनों के बीच हॉस्टल क्या है, हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, आप कहोगे सर 70 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखो, चलिए बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो हमारे आज भी PYQs जो थे हमने इनको पूरा डन कर लिया है, और आप जरूर इन वीडियोस को देखें, और जो हमारी पहले की वीडियोस हैं उनको भी आप एक बार जरूर देखें, ठीक है। धन्यवाद।